हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चीजों की और बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रेलवे ट्रैक के और उनका क्या यूज है। तो अगर आप किसी भी तरीके से रेलवे फील्ड से रिलेटेड हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या आप रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में काफी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरा ये चैनल नया है तो आई वांट कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलवे इंजीनियरिंग क्या होती है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है जो कि डील करता है रेलवे ट्रैक्स के साथ, उसकी डिजाइनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी मेंटेनेंस, ये सब कुछ रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और इसकी वजह से ही हमारी जो ट्रेन होती है वो सेफली और एफिशिएंटली मूव कर पाती है उस रेलवे ट्रैक पे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि रेलवे इंजीनियरिंग क्या होती है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक के बारे में। तो मेन हमारी डिस्कशन इसके ऊपर होने वाली है। हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में अभी बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। स्टील रेल हो गया, रेलवे स्लीपर्स हो गए, ब्लास्ट हो गया, फॉर्मेशन एंड सबग्रेड्स, फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट, रेल फास्टनर्स हो गए एंड गेज हो गए। तो ये इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं और पिक्चर्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है। ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है रेलवे ट्रैक का। तो ये इस तरीके से होता है। सबसे नीचे जो है ये सबग्रेड सॉइल होता है। यहाँ पे ये सबसे नीचे की लेयर होती है। इसके ऊपर हमारा आता है सब ब्लास्ट लेयर। तो ये सब ब्लास्ट लेयर होता है, इसमें सॉइल प्लस ब्लास्ट दोनों ही मिक्स होता है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इसकी जो ब्लास्ट की पैकिंग होती है वो क्लोजली नहीं होती है। उसके ऊपर हमारा आता है ब्लास्ट बेड। तो ये जो ब्लास्ट बेड है इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्लास्ट क्या होता है। अभी आपको ये लेयर समझने हैं। और उस ब्लास्ट के ऊपर यहाँ पे स्लीपर्स आते हैं। ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर रखे जाते हैं और स्लीपर्स के साथ ही हमारे रेल्स अटैच किए जाते हैं जिसके ऊपर हमारी ट्रेन मूव करती है। तो ये सारे के सारे लेयर्स आपस में जुड़े होते हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ऊपर का लोड जो है वो ट्रांसफर होता है नीचे ग्राउंड में। तो ये पूरा का पूरा लेयर है। आपको और अच्छे से यहाँ समझ आएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये पिक्चर। तो ये दोनों पिक्चर देखने के बाद आपको क्रॉस सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन है, क्या क्या लेयर्स हैं इसके। सो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्हीं लेयर्स की और बात करते हैं परमानेंट वे के बारे में। सो ये रेलवे ट्रैक है जो मैंने आपको लेयर दिखाया, ये सेम वही पिक्चर है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबग्रेड होता है और जो सब ब्लास्ट होता है ये दोनों मिला के फॉर्मेशन बनता है। तो इसको हम फॉर्मेशन कहते हैं। ये दोनों सरफेस को मिलाने के बाद हम इसको फॉर्मेशन कहते हैं। उसके अलावा जो ये ब्लास्ट यहाँ पे डला हुआ है, ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर में, वो यहाँ पे दोनों साइड पे जो ये स्पेस होता है इसको हम ब्लास्ट शोल्डर कहते हैं। तो ब्लास्ट शोल्डर जैसे है इसी तरीके से हमारे हाईवेज में भी शोल्डर होते हैं जिसको हम किनारा कहते हैं। रोड के किनारे जो स्पेस दिया जाता है उसको हम शोल्डर कहते हैं। तो उसी तरीके से ये रेलवे शोल्डर्स है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये रेल्स हैं, ये स्लीपर्स हैं। तो ये रेल्स और स्लीपर जो है ये ट्रैक स्ट्रक्चर में आते हैं और इन्हें हम परमानेंट वे भी बोलते हैं। तो परमानेंट वे में ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं, रेल्स, स्लीपर और ब्लास्ट। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलाने के बाद परमानेंट वे बनता है। तो परमानेंट वे की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स विद द हेल्प ऑफ फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग एंड रेस्ट ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, रेलवे ट्रैक को ही परमानेंट वे बोला जाता है। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो रेल्स जो है वो स्लीपर्स के ऊपर होती हैं जो कि फिक्सचर्स और फास्टनर्स की हेल्प से फिक्स की जाती हैं और स्लीपर्स जो है वो ब्लास्ट के ऊपर होते हैं और ब्लास्ट जो है उसके नीचे होता है सबग्रेड। तो ये पूरा का पूरा लेयर होता है, इसे हम पूरा का पूरा परमानेंट वे बोलते हैं या रेलवे ट्रैक बोलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप ये नीचे छोटी पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे दो रेल्स हैं जो कि स्लीपर से अटैच हैं और जो ये स्लीपर से अटैच हैं वो क्लिप्स और चेयर के हेल्प से अटैच हैं और नीचे यहाँ पे पैड भी लगा हुआ है इसके साथ। यहाँ आपको पता है ये ब्लास्ट है, ये रेल है, ये स्लीपर है और ये फिश प्लेट है। आगे ये सारी चीजों की डेफिनेशन आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आपको ये समझ लेना है कि फिश प्लेट जो होता है वो दो रेल्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कुछ फास्टनर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो क्लिप जो यहाँ पे अटैच है, जो रेल को स्लीपर के साथ जोड़ता है वो ये क्लिप है। और ये यहाँ पे बोल्ट्स हैं और ये यहाँ पे
फास्टनर्स हैं जो कि इसके साथ अटैच होते हैं स्लीपर्स में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं बलास्ट की। तो इसमें आप ये जो लेयर देख रहे हैं ये बलास्ट की लेयर है। तो बलास्ट हम बोलते हैं ग्रैनुलर सब्सटेंस को जो कि स्टोन का बना होता है, जो कि एग्रीगेट होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एग्रीगेट जब बड़े फॉर्म्स में होता है, बोल्डर फॉर्म में होता है, तो उसे हम ब्लास्ट बोलते हैं। सो ये ब्लास्ट बेड होता है जो कि बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जिसे बिछाया जाता है एज अ लेयर्स, और उस बोल्डर्स के लेयर के ऊपर स्लीपर्स को रखा जाता है। सो ब्लास्ट का जो मेजर पर्पस होता है वो एक तो लोड को ट्रांसफर करता है, वो स्लीपर के थ्रू सब ब्लास्ट में ट्रांसफर करता है और सबग्रेड में ट्रांसफर करता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है ड्रेनेज का। तो आप ये देख रहे हैं जब भी यहाँ पे रेनफॉल होती है तो जो रेन वाटर होता है वो इसके थ्रू ड्रेन ऑफ हो जाता है, रेलवे ट्रैक से बाहर निकल जाता है। तो बात करते हैं स्लीपर के बारे में। तो ये आप जो देख रहे हैं इसे हम स्लीपर बोलते हैं, और इसे क्रॉस टाई भी बोलते हैं और रेलवे टाई भी बोलते हैं। सो इसे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं और इसे ब्लास्ट के ऊपर लगाते हैं, और इसके ऊपर हमारी रेल्स अटैच होती हैं। और बेसिकली इसका जो काम होता है वो रेल्स को सपोर्ट देना होता है और लोड को ट्रांसफर करना होता है। ये बेसिकली वाइब्रेशंस और लोड को ट्रांसफर करता है ब्लास्ट में, और जो ब्लास्ट होता है ये हमारे लोड्स को नीचे सब बेस में और सब ब्लास्ट में ट्रांसफर करता है। तो हमारे पास अगला एलिमेंट है फिश प्लेट। तो फिश प्लेट का जो काम होता है वो होता है दो रेल्स के एंड को आपस में अटैच करना, दो रेल्स को जोड़ना, और ये जो जोड़ने का काम होता है ये फिश प्लेट फिश बोल्ट के थ्रू करता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं फिश प्लेट, और ये हमारे जो लगे हुए हैं ये है फिश बोल्ट। तो फिश बोल्ट के थ्रू इसे अटैच किया जाता है ताकि ये दो रेल्स को आपस में होल्ड कर पाए। आगे बात करते हैं यहाँ पे फास्टनर्स और चेयर्स की। फास्टनर्स और चेयर्स का काम होता है रेल्स को स्लीपर्स के साथ अटैच करने का। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं क्लिप और फास्टनर्स की हेल्प से इसको अटैच किया जाता है। तो आगे बात करते हैं रेल के बारे में। तो ये है रेल और ये इसका है क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन है। तो रेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे ट्रैक का। इसके ऊपर ही हमारी ट्रेन मूव करती है और ये कई सारे शेप्स में आता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हम हेड बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसे हम वेब बोलते हैं, और ये नीचे जो पार्ट है इसे हम फुट बोलते हैं। तो रेल इसी फॉर्म में होता है, हेड, वेब एंड फुट के फॉर्म में। तो बहुत सारे तरीके के रेल्स होते हैं, बट बेसिकली 3 टाइप्स के रेल्स यूज किए जाते हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज फ्लैट बॉटम और बुल हेडेड। इसके अलावा एक डबल हेडेड भी होता है। सो पहले तो हम समझते हैं कि फ्लैट बॉटम क्या है। तो यहाँ पे जो ये रेल आप देख रहे हैं ये फ्लैट बॉटम का एग्जाम्पल है। इसमें जो बॉटम है ये फ्लैट होता है, जो इसका फुट होता है ये फ्लैट होता है, और ऊपर यहाँ पे हेड होता है और बीच में वेब होता है। और अगर आप बुल हेडेड की बात करें तो यहाँ पे जो इसका हेड होता है इसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर रेल्स, और यहाँ पे इसका जो बॉटम होता है ये भी इस तरीके का ही होता है, हेड के शेप का ही होता है। और अगर बात करें डबल हेडेड की, उसका जो फुट होता है वो भी हेड की शेप का ही होता है, तो उसे हम डबल हेडेड कहते हैं, उसमें 2 हेड होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्टनर्स के बारे में, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो ये यहाँ पे फास्टनिंग सिस्टम की पिक्चर है, ये सारी की सारी असेंबली है, ये अरेंजमेंट है, इसी तरीके से अटैच होता है। यहाँ पे ये कॉन्क्रीट स्लीपर है, ये रेल है, ये नीचे जाता है, यहाँ ये पैड लगा हुआ है जिसे हम इलास्टिक टाई प्लेट बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसके ऊपर ही रेल को रखा जाता है, और ये साइड में आप 2 ग्रूव्स देख रहे हैं, इसके अंदर डॉवेल्स फिट होते हैं, और ये स्क्रू जो है ये फिट होता है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ब्रिज प्लेट, और ये क्लिप जो है ये इसको अटैच करता है। यहाँ पे एक ये शेप देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये क्लिप अटैच हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ भी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके से क्लिप अटैच हो जाता है, और ये रेल्स के इस वाले बॉटम पार्ट को प्रेस कर देता है ताकि ये यहाँ पे अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। आगे बात करते हैं फिश प्लेट की। तो ये आप देख रहे हैं इसे हम फिश प्लेट बोलते हैं। पिछली पिक्चर में मैंने आपको बताया था पर आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। 2 रेल्स को आपस में ज्वाइन करता है, ये फिश प्लेट होता है, और ये जो बोल्ट्स लगे हुए हैं इसे हम फिश बोल्ट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रैक गेज की। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें मैं आपको बताता हूँ ट्रैक गेज क्या होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये मार्किंग की गई है। सो ट्रैक गेज जो होता है, गेज हम बोलते हैं इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स। तो 2 रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दोनों के इनर सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम गेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रैक गेज होता है ये कई तरीके का होता है।
तो इसमें ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बता दूं आपको जो मैंने आपको नहीं बताया था। सो हम जैसे आपको पता है कि स्लीपर को हम क्रॉस टाई भी बोलते हैं। सो ये जो क्रॉस टाई होता है या जो स्लीपर होता है, ये वुडन स्लीपर भी होता है, कंक्रीट स्लीपर भी होता है, कंपोजिट स्लीपर भी होता है। तो आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि ये आयरन का स्लीपर है, कहीं पे आप देखेंगे वुडन स्लीपर का यूज किया गया है, कहीं पे आप देखेंगे कंक्रीट स्लीपर का यूज किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग टाइप के स्लीपर्स होते हैं, बट बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कंक्रीट स्लीपर का यूज होता है इंडिया में। तो यहाँ पे ये जो आप पिक्चर है, मैंने आपको बताया कि मैं गेज के बारे में आपको बताऊंगा। सो नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज, ये इसकी कैटेगरीज है। इसको टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, बट बेसिकली आपको 3 पार्ट्स याद रखने हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। तो जो ब्रॉड गेज होता है वो सबसे बड़ा होता है। हमारी जो नॉर्मल ट्रेन्स चलती हैं इंडिया में वो मैक्सिमम ब्रॉड गेज पे चलती हैं। सो ब्रॉड गेज का जो साइज होता है वो 1676 mm होता है, आपको याद रखना है। इनर टू इनर जो डिस्टेंस है, विड्थ है जो इसकी, वो 1676 mm होती है ब्रॉड गेज में। मीटर गेज की 1000 होती है एंड नैरो गेज की 610 होती है। और 2 टाइप के नैरो गेज होते हैं, एक की 610 mm होती है और 762 mm होती है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे कंपोनेंट्स पता लग गए होंगे। आगे मैं आपको इन सब की डेफिनेशंस दिखाने वाला हूं, आप उन डेफिनेशंस को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, रेल की, स्लीपर की, बलास्ट की। आगे हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस है, फिश प्लेट की, रेल फास्टनर्स की और गेज की। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन।